नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हर विधानसभा में हम जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, वहाँ का माहौल आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जनता क्या सोच रही है, इस बार किसकी सरकार आते हुए दिखाई दे रही है। क्या अरविंद केजरीवाल जो 10 साल से मुख्यमंत्री थे, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सरकार से खुश हैं या फिर इस बार परिवर्तन चाहिए? अगर परिवर्तन चाहिए तो किसकी सरकार चाहिए? इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है? डॉक्टर मोनिका दीवान। अच्छा, डॉक्टर हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है कि 10 सालों में केजरीवाल की सरकार रही है, अब इस बार चुनाव होने वाला है, तो क्या सोच रही हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों के? See, I am going to give a very honest opinion. Initially, yes, we had thought that AAP would be doing a wonderful job, but unfortunately, ऐसा लगा नहीं. It did not come across as such. So definitely, as public, as general public, we would like to give another party an opportunity. तो इस बार ही हम लोग बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मोदी जी इज आवर बीजेपी का फेस एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब ग्लोबली, इंटरनेशनली वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड और रेपुटेशन बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। तो इस कॉन्टेक्स्ट से, इस ट्रस्ट के साथ हम लोग मोदी जी को वोट करके बीजेपी को सपोर्ट करें। आपके बोलने के हिसाब से मोदी जी ग्लोबली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम लगा आपको मोदी जी? बहुत ही अच्छा कि इंडिया की रेप्यूटेशन वर्ल्ड वाइड काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पीपल लुक अपॉन इंडिया एज मोदी जी इज कंट्री। तो उस वजह से सपोर्ट हमें बहुत अच्छी लग रही है कि इंडिया को, अब इंडिया कहीं खड़ा है ना, तो उसको मना नहीं किया जा सकता कि ओके। अदरवाइज हमें बहुत लुक डाउन किया जाता था पहले, बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल एजुकेटर एंड आई हैव ट्रैवल्ड ओवरसीज क्वाइट अ लॉट। तो जब भी अमेरिका स्पेशली जाया करते थे तो उन्हें लगता था इंडिया की छवि आज भी वही है कि इंडियन लेडीज़ पर्दे में हैं और वो स्नेक चार्मर्स, सांप वाले, वो बीन बजाने वाले, वो कल्चर अभी भी टीवी पर यही दर्शाया जाता है। तो उनकी नज़र में इंडिया वही है। आज बहुत बदलाव आ गया है। अब वो इंडिया को ऐसा मेरे हिसाब से नहीं देखते, बिकॉज मोदी जी ने डिफरेंट इमेज पोर्ट्रे कर दी है। तो उस बिलीव के साथ कि हमारी कंट्री, हम सब इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो हमें डेफिनेटली उम्मीद है कि आगे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और उसी होप से वील सपोर्ट बीजेपी दिस टाइम। कितने देशों में घूम चुके हैं अभी तक? मैं कम से कम 10 देशों में घूम चुकी हूँ और यूएस कम से कम 20 बार हो आई हूँ। हाँ जी, हाँ। लेकिन आप जाते हो, जब जाने के बाद लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो क्या भावनाएं निकल के आती हैं भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में? क्या बोलते हैं वहाँ के लोग आपसे? बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद इंडिया बदल गया है, इंडिया काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और उन्हें इंडिया से अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये तो इंटरनेशनल की बात हो गई, लेकिन भारत के अंदर की बात करूंगा मैं। मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया? सारे वादे जो उन्होंने किए थे, वादे पूरे किए। अब लोगों की उम्मीदों में, आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। बहुत अच्छे से खरे उतर रहे हैं और ये भी उम्मीद है, अभी वो मन की बात वगैरह काफ़ी चलाते हैं, बट कोई ऐसा चैनल होना चाहिए वेयर वी कैन डायरेक्टली रीच हिम एट सम पॉइंट एंड एक्चुअली कन्वे आवर मन की बात। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। आप डॉक्टर हैं, थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, कि भारत के अंदर मोदी जी के आने के बाद जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है कैसा काम कर रही है, लोगों तक सुधार कितना हुआ इसमें? पहले का क्या माहौल था, आपका क्या माहौल है, तो ऐसे बताइए आपको। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी के आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं, बट आगे भी बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट्स होने का, बिकॉज नॉर्मल लोग के लिए हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो ईजी एक्सेस नहीं है। आपको बहुत, या तो जान पहचान होनी चाहिए, नहीं तो परेशानी तो है हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी भी, फॉर इवन ओल्डर सिटीजन्स एंड ऑल। तो वो एक एरिया है, आई वुड से इट्स अ वेरी बिग ग्रे एरिया हेल्थ को लेकर के। उसके अलावा एजुकेशन, फॉर दैट मैटर, दैट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अभी हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक आ जाएं, तो उसके लिए बहुत अभी लॉन्ग वे टू गो है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, और एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हमारा आयुष्मान योजना है। हालांकि दिल्ली में तो नहीं है, आयुष्मान योजना लागू नहीं किया है, तो आपको उसके बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या लग रहा है कि ये जो केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि हेल्थ बहुत अच्छा है, मिल रहा है लोगों को, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या वाकई में है, सच्चाई है क्या? देखिए, मेरे नज़रिए में जितना मैं समझ पा रही हूँ, इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। केजरीवाल जी ने कुछ तो किया है, ऐसी बात नहीं कि 10 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए। डेफिनेटली कोई भी सरकार आती है कुछ ना कुछ तो स्टेप्स वो लेते हैं, तो दोज इम्प्रूवमेंट्स आर देयर बट नॉट एज मच जितनी हमने उम्मीद की थी या चाही थी। अब उम्मीद है कि आयुष्मान जो स्कीम है वो भी लागू हो जाएगी। अच्छा लगा आपको आयुष्मान योजना? हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 70+ के लिए। ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशंस चाहिए बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर कि जो CGHS MCD वाले स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं क्या उनको ये मिलेगा कि नहीं, तो वो क्लैरिटी अभी हमको नहीं है। बट नाम से सुनना और जितना सुनने में आया है कि आयुष्मान स्कीम सीनियर्स के लिए है, सो दैट इज़ समथिंग वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर। हाँ, एंड डेफिनेटली मिलनी चाहिए सीनियर्स को। तो अक्सर मैं लोगों से जब मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, लोग यहाँ की वोटिंग के लिए मोदी जी और योगी जी का ही नाम ले रहे हैं। अब योगी जी आए हुए थे जनकपुरी में, जनसभा करके गए, तो लग रहा है कि इससे फायदा होने वाला है। क्या योगी के नाम पे और मोदी के नाम पे यहाँ की जनता वोट करेगी और फायदा होगा इसका उनसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जब भी बड़ी मैनेजमेंट, बड़ी लीडरशिप आती है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मोदी जी या योगी जी फॉर दैट मैटर यहाँ पर आए हैं जनकपुरी इलाके में, तो जनरल पब्लिक को, जनता को कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये फेसेस सिर्फ टीवी वाले फेसेस नहीं हैं, रियल फेसेस हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं इफ नीड भी। या ठीक, मैम आपके पास आ रहा हूँ, उसके पहले सर से थोड़ा बात करूँगा। मैम सर क्या नाम है आपका? नवीन वाही नाम है बड़ी अच्छी आवाज़ है जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र, अब उम्र क्या करना है, देखिए बात ये है, अभी तो हम जवान हैं। नई उम्र की नई फसल है, ये है। आदमी अंदर से जवान होना चाहिए। उम्र तो वैसे तो भाई बुढ़े हो गए 70 साल के, लेकिन जज्बा पूरा है अभी, हैं? जज्बा पूरा है। तजुर्बा तो बहुत है आपको, एक्सपीरियंस की बात है तजुर्बा भी है ना? तो क्या लग रहा है इतनी तजुर्बा में, थोड़ा बताइए मुझे, आपकी देश में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है देश में, चुनाव चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी की भी है, जिन राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी तो इंटरनेशनल नेता हो गए, पूरे विश्व में उनका तूती बोल रही है। अब यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, केजरीवाल की, MCD में है, दिल्ली में है, लेकिन क्या हाल है दिल्ली का? सड़कों पे कूड़ा फैल रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं। आप जगह जहाँ भी इंटीरियर से जाइए, बाहर से जाइए, कहीं रास्ता नहीं है। दिल्ली स्लम हो गई है। यमुना का क्या हाल है, पोल्यूशन का क्या हाल है। तो हर तरफ अराजकता का माहौल है। आज ये लोग येन केन प्रकार वोट मिल जाए, रोज़ नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। पैसा है नहीं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आज लोगों को ये भरोसा है कि अगर महिलाओं का भी सम्मान कोई करेगा, बुजुर्गों का भी करेगा, तो मोदी गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट ही कर सकती है। इनके पास फंड्स है, पैसा है, साधन है। हाँ, क्यों नहीं किया? जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ लोग संतुष्ट हैं, काम हो रहा है। और पूरे देश की तरक्की देखिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है हर चीज़ में। आप कहीं भी जाइए, आज सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया हो रहा है। हम सब चीज़ें बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं, विदेशों को मात कर रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे नेता के सामने नमन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ है तभी तो कर रहे हैं। कितने हॉस्पिटल्स पहले कहाँ कर रहे थे? वहाँ पहले तो भारत भीख का कटोरा लेके विदेशों में घूमता था। जो सोने की चिड़िया भारत था, उसकी क्या हालत थी? भीख का कटोरा, हम लोग सोना गिरवी रखते थे। आज क्या है? आज सोना बाहर से हमारे देश में आ रहा है। जो हमारा रिजर्व बाहर पड़ा हुआ था, जो गिरवी रखा हुआ था, वो देश में वापस आ रहा है। तो सामने है सब कुछ, सब पब्लिक जानती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या नहीं हो रहा? हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का और MCD का काम है, जो केजरीवाल की डबल इंजन की सरकार है, ये लोग टोटली फेल हैं, बिल्कुल 100% फेल हैं। कोई और देखिए, सामने दिख रहा है। आप जाइए जगह, अभी आपने सुना होगा, हमारी डॉक्टर मैडम ने कहा, और आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर। और जो कूड़ा नहीं उठा सकते हो, अभी तो कितना कूड़ा बिनने वाले ले जाते हैं। अगर वो ना हो तो आप कल्पना कर सकते हो कि आप चल नहीं सकते हो। ये हाल होगा। अभी आपने बहुत मजेदार बात कही कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, MCD और केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के अंदर, और देश के अंदर डबल इंजन की सरकार जहां राज्यों में है वहां की बात आप कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो लग रहा है कि इन राज्यों में बेहतर काम होके आया है कि BJP ने अच्छे से काम किया है वहाँ? बिल्कुल किया है, और आगे काम जितना भी है, जो भी उम्मीद है, तो आप किससे कर सकते हो? आज भाजपा के अलावा कोई उम्मीद लोगों को नजर नहीं आती है कहीं। उम्मीद नहीं है। कहाँ उम्मीद? पुरानी पार्टी, उनको भूल गए आप? बिल्कुल। देखिए बात ये है, पुरानी, अब हमारे बाप दादा ने, हम कहते हैं भाई, उन्होंने 1 रुपए किलो घी खरीदा था, उन्होंने ये किया वो, भाई हम क्या कर रहे हैं आज?
कहना सुनना सहज है, गाते सब ये गान, सारे जहाँ से अच्छा हो मेरा भारत महान। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मुझे तो कुछ करना होगा ना। अब नेहरू ने ये किया था, कांग्रेसियों ने बलिदान दिया था, सब किया था, हम लोगों हमारे पूर्वजों ने भी किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, कब तक हम अपनी विरासत को खाते रहेंगे? अब वो समय जा चुका है। आज क्या है, आज के दिन में आप क्या कर रहे हो, आपके नेता क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है। मायने रखता है, वो मायने रखता मोदी का काम मायने रख रहा है आप? बिल्कुल। हमारे लिए क्या, पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का आज देश तरक्की कर रहा है। आज विश्व को भी कहीं उम्मीद है शांति की। लेकिन ये बोलते हैं ना कि आप तो मुझे बड़े अच्छे घर से लग रहे हो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीबों में की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, वहाँ पे बोलते हैं बड़ी दिक्कत है। मोदी जी ने कोई उनको व्यवस्थाएं नहीं करके दी है, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये सब मुद्दा नहीं। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, करोड़ों लोगों को घर मिल रहा है, और जो उनके लिए, गरीबों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए काम का प्रबंध, नौकरी का प्रबंध, स्वरोजगार, उनको लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है। तो धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये ओवरनाइटली जो 50 साल से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद गरीबी हटाने के नाम पे लोगों का जो शोषण हुआ, गरीब रहा, तो वो धीरे धीरे आज उभर के आ रहा है। आज हर मध्यम वर्ग के हाथ में, गरीब आदमी के हाथ में साधन है। उसके घर में आप जाइए, सब सुविधाएं मिलेंगी, और वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो लाइमलाइट में आ गए हैं और मुख्य धारा में आ गए हैं और उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। नया भारत बदल रहा है, बदल रहा है भारत, बिल्कुल बदल रहा है। और इतने सालों के जो अव्यवस्थाएं थी उसको ठीक करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन आपकी दिशा और आपकी दशा ठीक है तो आप मंजिल पे पहुंचोगे 100%। जो बागडोर है सही हाथ में है, बिल्कुल ठीक हाथ में है, बिल्कुल। अंकल ने जो कहा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, दशा, दिशा और दृष्टि तीनों ठीक होनी चाहिए। तीनों ठीक है? ठीक है, मैं अब आपके पास में आऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि वर्मा। आप भी डॉक्टर हैं? जी। मैम, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से अभी बीजेपी की बात करें तो उन्होंने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया, संकल्प पत्र में तमाम योजनाओं की बात की। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपये देने की बात की, साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात की है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको अच्छे से पता होगा इसमें कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात की है, इससे कितना फ़ायदा होगा महिलाओं को? क्या लग रहा है कि इसका जो फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा क्या बीजेपी को होने वाला है इसमें? देखिए, ये हमारे देश में जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ख़राब है। अगर आप महिला को, एक प्रेग्नेंट लेडी को अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अगली जनरेशन आपकी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्गर आएगी, जिस चीज़ की भारत को ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी स्कीम है कि हमने जो देखा अभी तक, जो फ्री मिल रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, उसके बाद क्या होता है कि फंड ख़त्म हो जाता है कहने के लिए, और बाकी जगह हम देख रहे हैं कूड़ा और टूटी हुई रोड्स। तो हमने यही पूछा था, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम जो है पूरी प्लानिंग के साथ, इकोनॉमिक प्रूडेंस, हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है कि हम ये पैसा कहाँ से कमाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो बिल्कुल ही कोई डायरेक्शन लेस है, बस पैसा उठा के बांट दो और वोट खरीद लो, वो वाला हाल है। आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी कि वो पैसा कहाँ से आएगा। आपने सोचा जब पैसे कम पड़ गए आप शराब के ठेके खोल देंगे, और फिर आपने उसमें भी घोटाला कर दिया, फिर आप सारे जेल चले गए, अब इस्तीफा दे के बैठे हैं, और अब फिर जा रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आपके कुछ सोच तो होनी चाहिए। जो मोदी जी ने सोचा है वो सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं सोचा है, जो बीजेपी ने सोचा है वो आगे की जनरेशन को सशक्त करने के लिए सोचा है। देखिए, हर चीज़ में आप देखिए, मोदी जी तो चलिए एक नेशनल लेवल पे हो गए, हम तो अपने लोकल लेवल पे हम सोच रहे हैं कि हमें हमारी सड़कें चाहिए, हमें हम कूड़ा हटाना है, साफ पानी पीना है, जो कि दिल्ली एक राजधानी होके हमको ये सब नहीं मिलता है। आप यूपी के गांव में चले जाइए, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें देख लीजिए आप यूपी की। लोग मजाक उड़ाते थे, आज हम वहाँ ड्राइव करना प्रेफर करेंगे जो दिल्ली की सड़कों का हाल है। तो ये किसने किया है? मोदी जी अगर पीछे नहीं होते, डबल इंजन की सरकारें नहीं होती देश में, तो क्या ये प्रगति होती? और हम क्यों पीछे रहे? दिल्ली वाले पीछे है, सरकार जो राजधानी है वो गाँव से पीछे चल रही है। तो इसलिए हम लोगों को तो परिवर्तन चाहिए। और देखिए अब 5 तारीख को क्या होता है, हम तो पूरी संख्या में जाके वोट देने वाले हैं बीजेपी को। मैं जब सड़क से गुजरता हूँ ना तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए होते हैं, खास करके मोदी का चेहरा देखता हूँ, बगल में लिखा हुआ होता है कि देश में हमने इतना करोड़ घर दिया, अब दिल्ली की बारी है। देश में हमने इतने सड़कें बनाए, अब दिल्ली की बारी है। देश को हमने साफ सुथरा किया, अब दिल्ली की बारी है। तो क्या लग रहा है कि जो मोदी जी बोलते हैं कि अब दिल्ली की बारी है,
क्या बीजेपी के आने के बाद वो सब वादे पूरे कर पाएंगे जो उन्होंने देश में काम किया? क्या लग रहा है दिल्ली में हो पाएगा उस तरीके का काम? देखो, जब हम देख रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि बाकी स्टेट्स में काम हुआ है, तभी तो हमें भरोसा है कि दिल्ली में भी ये काम होगा। अच्छा। क्योंकि आप खाली बात नहीं कर रहे, आपके पास प्रूफ है। हम जाके खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं। हम खुद कितना ट्रैवल करते हैं, हम देश विदेश भी ट्रैवल करते हैं। हम विदेश जाते हैं, हमें लगता है कि फीका लगता है, हमें अपना देश ही बहुत बेहतर लगता है। अच्छा। लेकिन अब दिल्ली की जो सिचुएशन है, थोड़ा दिल करता है कि यार यहाँ रहे भी कि नहीं रहे। जो हालत हो गई है ना 10 साल से, ऐसा लगता है कि हाँ बुढ़ापे में यहाँ रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। साफ़ हवा तो मिलती नहीं सांस लेने के लिए। तो इस सिचुएशन को अगर बदलना है तो हमारे पास एक ही होप है, एक ही उम्मीद है इस टाइम पे, और वो है बीजेपी। 26 साल से आएगी तो आएगी तो तभी तो काम करेगी ना। आपने मौका ही नहीं दिया 26 साल से, अब हम देंगे ना। आपने मौका नहीं दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी। आप यानी जनता ने अब तो उसका नया नाम आ गया, आपदा। मोदी ने जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन अब हम मौका देंगे और अब पक्का बीजेपी आएगी और ये दिल्ली का चेहरा बदलेगा। अच्छा, आपके पास क्या नाम है आपका? संजय दीवान। संजय जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। अरे वाह, डॉक्टर भी हैं यहाँ पर, इंजीनियर भी हैं यहाँ पर। इंजीनियर साहब बताइए, अब क्या लग रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने नज़रिए से कि क्या चल रहा है, देश का माहौल कैसा चल रहा है, और दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उसका माहौल क्या चल रहा है? नहीं, दिल्ली का अच्छा माहौल है। दोनों में कांटे की टक्कर है जी। बट चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। अच्छा, चेंज। 10 साल उनको दिए हैं, काफ़ी हैं 10 साल। जो भी अच्छा बुरा उन्होंने किया है, लेकिन 10 years इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। अच्छा, इट शुड चेंज। अच्छा, तो चेंज कैसे चेंज, क्या लग रहा है कि चेंज के लिए कौन आपको सही लग रहा है? बीजेपी है और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास में। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म है पार्टी। अच्छा, अच्छा, तो उनको अपना काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। तभी वो लाइन पे आएंगे। अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो बीजेपी और आपके बीच में है, और 10 साल काफ़ी हैं उनके लिए। और हमें डबल इंजन की सरकार ही चाहिए, तभी काम होगा। अदरवाइज फिर वो एलजी और ये सब आपस में भिड़ जाएंगे और काम हमारा नहीं होगा, हम ही सफ़र करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली को यही झेलनी पड़ती है। केजरीवाल साहब कर नहीं पाते, बोलते हैं कि एलजी करने नहीं दे रहे हैं, और एलजी साहब बोलते हैं केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, तो कैसा चलेगा ये पॉलिटिक्स है। इट इज़ अ पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स है। दोनों तरफ से है। तो इसलिए है बेटर है कि नाउ बीजेपी आ जाए। आपके हिसाब से इससे बढ़िया कि उन्हीं को मौका दे दिया एक बार? बिल्कुल नहीं, 10 साल काफ़ी हैं। 10 साल काफ़ी हैं यार। अच्छा, ठीक है। 10 साल काफ़ी हैं, और चाहे अच्छा भी कर रहे हैं तब भी काफ़ी हैं। लेकिन लग रहा है कि परिवर्तन होकर रहेगा दिल्ली में? होना चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ मैम, होना चाहिए होगा कि ये तो हम चाहते हैं, लेकिन होना चाहिए परिवर्तन। क्या नाम है आपका? वीना ग्रोवर। कितनी उम्र है आप? मेरी 78। 78 की हो गए हो, हाँ। और आप चाह रहे हो बीजेपी सरकार? क्यों चाह रहे हो बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अच्छा। बाकी स्टेट्स में भी देखो जो बढ़िया कर रही हैं, और सेंटर की जो पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। और ये जो इनकी है, ये तो बस केजरीवाल की, पहले तो इन्होंने अच्छा करा है। ये नहीं मैं कहती कि उन्होंने वो करा है, लेकिन अब तो फॉर मिडिल क्लास उसने कुछ नहीं करा। नहीं, वादे तो बहुत किए उन्होंने, क्लास के लिए पर वो एग्जीक्यूट नहीं किया। मेन प्रॉब्लम ये है, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं 50-60 साल से यहीं रह रहे हैं। इन्होंने जब प्रॉमिस किए तो उस वक्त लगता था कि शायद कुछ बदलेगा, कुछ होगा, बट बदला कुछ नहीं, ख़राब ही हुआ। तो ये यहाँ पे भी आप जो ये देख रहे हैं कि ये गार्डन, इसकी हालत जो सुधारी है, ये एसोसिएशन की वजह से है। अच्छा। कि एसोसिएशन ने बहुत इनपुट दिया है, यहाँ के रेजिडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, फाइनेंशियली भी किया है, वैसे भी किया है। तो उस वजह से ये इसकी ये डेवलपमेंट हुई कि आज ये बहुत अच्छा है। पर यह है कि यहाँ पे जो पहले बीजेपी का इसलिए कह रहे हैं कि पहले जगदीश मुखी हुआ करते थे बहुत साल पहले, और उस वक़्त जो उन्होंने काम किया था, यहाँ की शुरुआत भी उन्होंने करी थी, और जो बाग पीछे से सीवर और ये वो जो किया था सारा, वो काम दोबारा नहीं हुआ। इन्होंने आए, इन्होंने उखाड़ा, उसके ऊपर एक छोटी सी पाइपलाइन डाली, कनेक्ट हुआ नहीं और छोड़ दिया। इस वजह से है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, डॉक्टर राजन वर्मा। आप भी डॉक्टर साहब? हाँ जी। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बार चुनाव को लेकर? क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पे वोट होगा इस बार? देखिए, अभी तो हम होपफुल हैं कि बीजेपी शुड विन द इलेक्शन इन दिल्ली। अच्छा। क्योंकि जो आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, हमारा क्लिनिक जिस सड़क पे है, दैट इज़ द वर्स्ट इफेक्टेड। और पिछले 2.5 साल से 3 साल से वो सड़क की ये स्थिति है कि वो कभी बनती ही नहीं है। अच्छा। और कूड़ा उसके आसपास पड़ा रहता है।
और हमारे जो क्लिनिक के पीछे जितने भी फ्लैट्स हैं उनका जो एक्सेस डोर जो हैं सबके आगे सीवर का पानी है। सब लोगों ने ईंटें लगाई हुई हैं। अभी भी आप जाके फ़ोटो खींच सकते हैं। लोग ऑफिस जाते हैं उन ईंटों के ऊपर पैर रख के जाते हैं। ये हाल है। ये हाल इस है। बार दिल्ली में लग रहा है कि बीजेपी को आना मतलब कि पॉसिबल हो पाएगा? देखिए क्योंकि बोल रहे हैं- ऐसा है कि एक तो लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो लीडर का थॉट प्रोसेस है उसी के पीछे उनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस होता है और उनका फॉलोइंग होती है। अगर आपको लीडर पे कॉन्फिडेंस है, आप मोदी साहब का नाम ले रहे हैं बार बार, तो मोदी साहब ने पिछले इतने सालों में जब से वो पावर पे हैं उन्होंने कुछ तो किया है जिसके वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। आप हेल्थ केयर ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप जॉब्स ले लीजिए, ठीक है, आप मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन की केयर ले लीजिए। हर चीज़ के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है। मेरा बेटा अभी यूएस पढ़ता था, यूएस से वापस आ गया। ऐसा कभी पहले होता नहीं था। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने यंग एज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं। जो रिवर्स जो माइग्रेशन हो रहा है अभी, वो पहले कभी नहीं होता था। बच्चे तैयार होते थे बाहर जाने के लिए, अब बच्चे बाहर से इंडिया आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये माहौल बना है मोदी ये जी के आने माहौल के बन गया है। ये माहौल बन गया है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं हमारे कंट्रीज़ में। और मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड हैं जो यूएस में 30 साल से सेटल्ड हैं। इस टाइम मैं उनके पास होके आया हूँ। दे आर प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर 30 ईयर्स। तो मैंने कहा रीज़न क्या है? कहता है जो हमारा देश है ना आज की डेट में, उसमें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यूएस में अब नहीं है। यूएस अभी थोड़ा सा प्लस माइनस स्टेज पे चल रहा है। उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, चाहे यूएस हो चाहे और भी कंट्रीज़ हों, यूके का बुरा हाल है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल है, तो ये सारे के सारे अब रिवर्स माइग्रेशन अब इंडिया में स्टार्ट हो गया है। ये तो हो गया यंग पॉपुलेशन। जो मिडिल एज ग्रुप पॉपुलेशन है उनको सिक्योरिटी का इशू है। पहले सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते थे, मतलब रिलीजियस इश्यूज होते थे, सिक्योरिटी इश्यूज होते थे। आज वो मोदी के नाम पे वो सब बंद हो चुके हैं। आप देखिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, फैमिली सिक्योरिटीज़ बढ़ गई हैं, हर जगह पुलिस सिक्योरिटीज़ हैं, सब कुछ है। तो वो तो हो गया मिडिल एज ग्रुप के। जो एल्डरली एज ग्रुप है उनके लिए हेल्थ केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हेल्थ केयर के उन्होंने जो स्कीम्स लेके आई हैं दैट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। अब आप आगे आगे जाके देखिएगा कि उनका जो आभा कार्ड आ रहा है, जो आयुष्मान के साथ एक आभा कार्ड आ रहा है, जो आभा कार्ड के साथ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू रजिस्टर फॉर आभा कार्ड। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आभा कार्ड दिखाइए, आपको ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट होगा सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर लग रहा है कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल सब कॉर्पोरेट को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि आपको आभा कार्ड इंटीग्रेट करना है अपने EMR सिस्टम में, जो उनका मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है। वो सारे कॉर्पोरेट स्टेज पे चल रहे हैं। उनको एक टाइमलाइन देखी गई है कि आपको आभा कार्ड आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया। मैंने तो कर दिया आभा कार्ड। आज आप जाइए आभा कार्ड के लिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट 2 इयर्स में आपका ट्रीटमेंट कहीं भी आप पहुंच जाएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है टिल टिल वो पूरा एक नेटवर्क बन गया। तो ये बैक एंड की एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। अगर ये लीडरशिप के जो फॉलोअर्स हैं वो भी वैसे ही होंगे तो आप उनके जो भी फॉलोअर्स होंगे उनका काम भी हमें दिख रहा है। लोगों से हमने बात किया और जानने की कोशिश किया क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इनकी बात अब तक हमने पहुंचा दिया। अब आप भी अपनी बात को कमेंट करके जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।